तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने सीसस के ट्यूटोरियल में टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि टेबल्स को हम सीसस के अंदर किस तरह से स्टाइलिंग करते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, यानी कि बॉर्डर स्पेसिंग है, बॉर्डर कोलैप्स है, वर्टिकल अलाइन है, कैप्शन साइड है, एम्प्टी सेल्स है, टेबल लेआउट है। तो मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, मैं इसको आपको सेव करके दिखाता हूँ। मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है, तो इसके अंदर हम अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अप्लाई करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक टेबल ली है, टेबल टैग्स, उसके अंदर टी हेड टैग्स लिया है, और एक टेबल रो लिया है, और उसके अंदर 3 टी एच लिए हैं हेडिंग के लिए। उसके बाद हमने टी बॉडी के अंदर 4 टी यानी कि रो लिए हैं, और इनके अंदर नाम लिखे हुए हैं टी डी के अंदर, यानी कॉलम लिखे हुए हैं। ये देखें, इस तरीके से कुछ हमने इसकी स्टाइलिंग की हुई है। उसके बाद हमने इनकी जो स्टाइल टैग्स के अंदर टेबल को विड्थ दी हुई है 400 पिक्सल की, बॉर्डर दिया हुआ है ग्रीन कलर का। तो हमने अंदर हेडिंग और जो आ रहे हैं कॉलम आ रहे हैं, रो और कॉलम, टी को हमने क्या किया हुआ है, बॉर्डर रेड किया हुआ है, और टी एच को क्या किया हुआ है, एक हेडिंग जो है हमारी उसको एक अलग कलर दिया हुआ है मैंने। अब हम क्या करते हैं, अब हमारी जो पहली प्रॉपर्टीज़ है यानी कि बॉर्डर स्पेसिंग, वो हम लगा के देख लेते हैं। यानी कि हमारे पास जो टेबल्स आ रही है वो कुछ इस तरीके से है। अब हम इसमें स्पेसिंग लगाएंगे, यानी कि बॉर्डर के अंदर ये जो बॉर्डर स्पेसिंग है ये हम लगा के देखते हैं। बॉर्डर स्पेसिंग हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ आ रही है मैं इसमें कर देता हूँ 5 पिक्सल। अब ये 5 पिक्सल हमारा क्या होगा, रो और कॉलम दोनों तरफ से में मिलेगा। ये देखें, यानी कि रो से हमें 5 पिक्सल मिला है और कॉलम भी हमें 5 पिक्सल मिला है। अगर हम यानी कि रो बढ़ाना चाहते हैं और कॉलम कम करना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा कॉलम्स है हम ये कर देते हैं 5 पिक्सल का, और उसके बाद रो में कर देता हूँ 20 पिक्सल। बॉर्डर्स पे सेव करते हैं। ये देखें, अब रो हमारी 20 पिक्सल हो गई और कॉलम हमारा क्या हो गया है, 5 पिक्सल का। हम कॉलम को बढ़ा सकते हैं और रो कम भी कर सकते हैं, यानी कि रो में कर देता हूँ। अब हम कॉलम क्या कर देते हैं 20 पिक्सल, और रो को मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल। सेव करते हैं। ये देखें, अब हमारा कॉलम में क्या होती है, 20 पिक्सल का स्पेस आ रहा है, और जो हमारी रो है वो हमारी आ रही है यानी कि 5 पिक्सल की। इस तरीके से हम इसको करते हैं। मैं दोनों को क्या कर लेता हूँ, बॉर्डर स्पेसिंग। हम बॉर्डर स्पेसिंग इस तरह से हम लगाते हैं। उसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टीज़ आती है वो है बॉर्डर कोलैप्स। इसमें 2 वैल्यू आती हैं, यानी कि बॉर्डर कोलैप्स इसमें जो होती है सेपरेट, वो बाई डिफ़ॉल्ट हमें दी होती है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इससे में हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं है। हमारी पहले जो आ रही थी हमारी टेबल्स, ये वैसे आ रही है, देखें। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसमें लगाते हैं यानी कि कोलैप्स लगाते हैं। उससे क्या होगा, ये हमारे जो अंदर बॉर्डर्स आ रहे हैं ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि सिंगल एक बॉर्डर्स हमारे पास आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ से लगा के दिखाता हूँ। ये मैं थोड़ा सा डिलीट कर लेता हूँ। अब हम इसके अंदर सेपरेट की जगह पे कोलैप्स लगाते हैं, कोलैप्स सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास जो पहले नॉर्मल आ रही थी वो इस तरह की हमारे पास टेबल थी। अब हमने जब कोलैप्स लगाया तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास इसका लेआउट आ रहा है। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी है वर्टिकल अलाइनमेंट, वो भी हम लगा के देख लेते हैं। हम इसको क्या कर लेते हैं, जो बॉर्डर कोलैप्स को मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब हमारे पास नॉर्मल जिस तरह की पहले आ रही थी वैसे ही टेबल बन के आ रही है। अब हम इसकी वर्थ जो हमने रखी हुई है 400 पिक्सल रखी हुई है, मैं क्या करता हूँ, वर्टिकल अलाइनमेंट में इसमें लगाते हैं हम टी एच और टी डी के अंदर। वर्टिकल लाइन, इसमें 3 वैल्यू होते हैं, यानी कि टॉप होती है, बॉटम होती है, और मिडल होती है। जो मिडल होती है वो हमें बाई डिफ़ॉल्ट मिली होती है। मैंने इसको टॉप किया
हमें इसके अंदर थोड़ा सा ना डाटा डालना पड़ेगा ताकि इसमें थोड़ा हमें फ़र्क नज़र है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें डाटा डाल देते हैं। हम अपने पहले कॉलम्स में डाटा डाल लेते हैं इसके अंदर, जो उनके अंदर मैं 10 वर्ड का मैं थोड़ा डाटा डालता हूँ। अब हम सेव करते हैं। 1 मिनट, थोड़ा और भी डाल लेते हैं। किसके अंदर, इसके अंदर भी डाल लेते हैं 10 वर्ड का। सेव करते हैं। ये देखें, मैंने 10 वर्ड का डाटा डाला है, इसके अंदर भी, इसके अंदर है। इसका अब क्या हो गया, स्पेस थोड़ी बढ़ गई है, हमारे सेल की जो स्पेस है वो बढ़ गई। अब ये ऊपर चला गया है। अब हमने इसको अगर बॉटम में करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिडल, यानी कि बॉटम में करना है, यानी कि दरमियान में करना है तो मिडल लिखेंगे। यहाँ पे जाके इसको मैं क्या करूँगा, मिडल। अब ये सेंटर में आ गया, आ जाएगा हमारे जो, ये देखें, अब सेल के से बिल्कुल सेंटर में आ गया हमारा वर्ड जो है। हम अपने टेक्स्ट को क्या करते हैं, यानी कि एंड में भी कर सकते हैं, बॉटम में अगर हम करते हैं, बॉटम सेव करते हैं। ये देखें, अब ये बॉटम में आ चुके हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है, यानी कि टॉप अगर बाई डिफ़ॉल्ट जो दिया होता है वो होता है। हम अगर इसको ख़त्म भी कर देना, मैं वर्टिकल अलाइनमेंट ख़त्म कर देता हूँ, ये हमारा क्या होगा, ये सेंटर में आ रहा होगा। ये बाई डिफ़ॉल्ट हमें मिडल मिला होता है। ये देखें, तो हम इसमें पैडिंग भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे पैडिंग ले लेते हैं। मैं 10 वर्ड की पैडिंग ले लेता हूँ, यानी कि 10 पिक्सल की। ये देखें, अब हमें चारों तरफ से ना 10 पिक्सल की क्या हो गया है, पैडिंग मिल गई है। पैडिंग मैं थोड़ी कम कर देता हूँ। यहाँ पे हम कर लेते हैं 5 पिक्सल की। मैं 5 पिक्सल की पैडिंग करता हूँ। सेव करते हैं। ये देखें, अब 5 पिक्सल की हमें चारों तरफ से क्या मिल रही है, पैडिंग। अब इसके बाद जो आता है हमारा, हमने जो प्रॉपर्टी पढ़नी है वो है कैप्शन साइड। कैप्शन साइड का क्या मतलब है, जिस तरह हमारे हेडिंग H1 लिखी हुई है, इस तरह की हमने कैप्शन लगाते हैं अपने ऊपर, अपने टेबल्स के ऊपर, तो वो भी हम लगा के देख लेते हैं। वो हमारे बिल्कुल इसके बॉर्डर के साथ आएगी, यानी कि हम टेबल्स के अंदर लगाते हैं कैप्शन को। ये तो अभी हेडिंग हमारी बाहर आ रही है, तो हम टेबल्स को क्या करते हैं, कैप्शन को टेबल के अंदर लगाते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा नीचे आते हैं। ये हमारा जो हेडिंग है ये हम डिलीट कर लेंगे। अब हम कैप्शन लगा लेते हैं। मैं इसी को कॉपी करके ना अपने कैप्शन में डाल लेता हूँ। इसको हमने कट कर लिया है, यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। और ये H1 को मैं डिलीट कर देता हूँ। वही, ये क्या हो गया, सेव करते हैं। ये देखें, अब हमारी कैप्शन आ रही है। पहले क्या आ रहा था, पहले हमारे कुछ यानी कि पहले हमारी जो आ रही थी ना, वो इस तरह से हेडिंग आ रही थी, ये जो आ रही है। अब हमारी कैप्शन आ रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये हमारा कैप्शन है, इसको हमने टेबल्स के अब अंदर लगाया है। इसके पास 2 वैल्यू आती हैं, यानी कि टॉप और बॉटम। हम इसको, ये हमारा टॉप है बाई डिफ़ॉल्ट, हम इसको बॉटम में भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे बॉटम लगा के दिखाता हूँ। हम क्या करते हैं, इसी के स्टाइल टैग्स के अंदर यानी जो हमारा कैप्शन है, इसको हम क्या करते हैं, कैप्शन साइड है, साइड, कैप्शन साइड में क्या कर देता हूँ, बॉटम। तो अब हमारी जो हेडिंग आ रही थी कैप्शन में, वो हमारी नीचे आ जाएगी। ये देखें, अब हमारा कैप्शन साइड क्या हो गया है, नीचे हो गया है। तो नेक्स्ट जो हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है वो है एम्प्टी सेल्स, यानी कि अब हमारे पास क्या आ रहा था, ये सेल्स है ना, इनमें से हम किसी एक को, जो अली आ रहा है, मैं इसको क्या डिलीट कर देता हूँ। अब ये हमारा सेल्स क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेल्स बन जाएगा, खाली हो जाएगा। अगर हम इस सेल्स को, मैं यहाँ से अगर रिमूव कर दूँ, यानी कि इसको हम टॉप कर देते हैं अपने, हम इसको ख़त्म ही कर देते हैं, क्योंकि कैप्शन तो बाई डिफ़ॉल्ट हमें टॉप मिली हुई है। मैं इसको पहले ख़त्म करता हूँ ताकि कोड थोड़ा कम हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, अली को ना डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ ना अली, मैं इसको डिलीट, अब ये सेल क्या हो गया है, खाली हो गया, यानी कि एम्प्टी सेल हमारा बन के रेडी हो गया है। ये देखें, अब हम एम्प्टी सेल की वैल्यू लगाएंगे। इसमें 2 वैल्यू आती हैं, यानी कि हाइड और शो। अब हम इसमें पहले हाइड लगाते हैं, फिर हम शो करेंगे इसको।
यहाँ पे जाते हैं हम अपने टेबल्स के अंदर। मैं इसमें हाइड लगाता हूँ, पहले सेव करते हैं। ये देखें, जो हमारा सेल था वो पूरा ही रिमूव हो गया है, उसका जो बॉर्डर आ रहा था वो अपनी जगह से ख़त्म हो गया है। जब मैं इसमें शो लगाऊंगा, यानी कि हम एम्प्टी सेल को शो कर देते हैं। ये हमारा एम्प्टी सेल था ना, हम इसको अपने एम्प्टी सेल का शो करने लगे हैं। शो यानी कि खाली सेल को हम शो करेंगे। ये देखें, अब वो खाली सेल क्या हो गया, शो का। जब हम हाइड करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। तो ये कुछ एम्प्टी सेल इस तरह काम करता है। इसके बाद आता है टेबल लेआउट। उसमें भी दो वैल्यू होती है, वो भी हम लगा के देख लेते हैं, यानी कि ऑटो और फिक्स होता है। उसमें क्या होता है, जब हम ऑटो लगाते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यानी कि टेबल लेआउट, टेबल लेआउट। इसमें क्या होता है, जब हम इसको ऑटो कर देते हैं, ये ऑटो में क्या होता है, मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ऑटो जो होता है वो बाई डिफ़ॉल्ट होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं हमें नहीं आया। अब मैं क्या करता हूँ, हम थोड़ा सा, मैं आपको इसमें फ़र्क दिखाता हूँ। यानी कि इसमें हम जब डाटा बढ़ाते हैं तो इसमें विड्थ में थोड़ा इजाफा होता है, ठीक है। जब हम डाटा कम करते हैं तो इसके सेल्स में क्या होता है, यानी कि डाटा हम बढ़ाते हैं तो इसके सेल में इजाफा होगा। हमारा टेबल है ना, ये जो हमारे टेबल्स हैं, इसके सेल में इजाफा होता है। अभी हम थोड़ा सा, मैं जब इसमें डेटा बढ़ाऊँगा तो इसके जो सेल्स हैं इनमें इजाफा होगा। जब हम फिक्स कर देते हैं तो वो फिक्स हो जाते हैं, उनका फिर सेल में इजाफा नहीं होता है। तो इस तरीके से मैं इसको अब कुछ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे इसमें हम जाएंगे अपने लास्ट में, तो मज़ीद इसमें थोड़ा सा डेटा बढ़ाने वाले हैं हम। मैं इसमें जाके ना, इसके अंदर हम डेटा बढ़ाते हैं जी, अपने लास्ट वाले यानी कि रो के अंदर। मैं क्या कर देता हूँ, 20 वर्ल्ड का मैं डेटा डाल देता हूँ। अब हम सेव करते हैं। ये देखें, अब इसकी क्या हो गया, इसकी विड्थ में इजाफा हो गया है, ठीक है। इसकी हाइट में भी इजाफा हुआ है, हाइट में तो होगा ही, इसमें विड्थ में इजाफा हो गया है। यानी कि हमने इसमें लगाया तो इसकी विड्थ में भी इजाफा हुआ, हाँ। लेकिन जब मैं इसको फिक्स कर दूंगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ, टेबल लेआउट में हम क्या करते हैं, इसको फिक्स्ड कर देते हैं, फिक्स्ड। तो अब दोबारा सेव करते हैं। ये देखें, अब इसकी विड्थ में इजाफा नहीं हुआ है, ठीक है। इसकी विड्थ वैसे की वैसे ही है। तो पहले जो आ रहा था, पहले कुछ इस तरीके से आ रहा था। ये देखें, इसकी विड्थ में इजाफा हुआ है, और जब हमने इसमें फिक्स्ड किया है तो इसकी विड्थ में इजाफा नहीं हुआ है। जैसे पहले हमारा सेल आ रहा था पहले, वैसे ही आ रहा है। तो ये जो फिक्स्ड और ऑटो है, ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं। यानी कि जब हम फिक्स्ड लगा देते हैं तो वो हमारी विड्थ में फिर इजाफा नहीं होता है, हमारे सेल विड्थ में इजाफा नहीं होता है। ये तो हमारा टेबल लेआउट। उसके बाद मैं आपको एक बताता हूँ, यानी कि जब हम अपने टेबल्स के ऊपर लेके जाएं कर्सर, तो वो इसका होवर ही हम फिक्स्ड जो वाला है जो है ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो थोड़ा डाटा ख़त्म कर देते हैं, थोड़ा सा ना, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा डाटा बचाते हैं। अब इसमें हम, यानी कि हम अपने टेबल्स के ऊपर अपना कर्सर लेके जाएं, यानी कि कलर चेंज होना चाहिए। होवर हम इसमें लगाते हैं अपने रो के अंदर। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ले लेते हैं, यानी कि मैं एक लेता हूँ रो, उसके अंदर क्या करते हैं, होवर। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर इसका क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। मैं इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। यानी कि जब मैं अपना कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊँ तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। हमारे रो के अंदर जितने भी हमारी रो आ रही है उन सब का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा हमारा होवर करने पे। यानी कि जब मैं अपना कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊँगा, ये देखें, तो इसका कुछ असर नहीं हुआ है। तो बैकग्राउंड पे गलती हुई है कुछ, यानी कि रो है, हमने इसको अपनी टेबल के अंदर लगाना था। TR है,
मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एक्स, यानी कि कट करते हैं, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। ठीक है, तो सेव करते हैं। ये होवर काम नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, 1 मिनट। हाँ, मैंने यहाँ पे गलती की हुई है, यानी कि अगर हम इसको टेबल के अंदर नहीं लगाते हैं, मैं इसको दोबारा ले जाता हूँ वहीं पर, हमसे गलती हो गई है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि हमने यहाँ पर डॉट लगाया हुआ है, ये यहाँ पे हम डॉट नहीं लगाते हैं, हम पे यहाँ पे कॉलन लगाते हैं। अब जाके जो हमारा है ये होवर काम करेगा। मैं सेव करता हूँ। ये देखें, जब हम मिस्टेक करते हैं तो तब हमारा रिज़ल्ट सही नहीं आता है, इसमें मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अब क्या है, ये देखें, मेरा होवर करने पे जिस भी रो के ऊपर मैं अपना कर्सर लेके जाऊंगा उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इस तरह भी कर सकते हैं, यानी कि हमारी एक रो है उसका कलर अलग होना चाहिए और दूसरी रो का कलर अलग आना चाहिए, यानी कि बाई डिफ़ॉल्ट पहले से हमारा कलर चेंज होना चाहिए हर रो का। तो उसमें हम क्या करते हैं, वहाँ उसमें हमारे होते हैं शुरू 0 से होते हैं, हम उसमें सूडो क्लास लगाएंगे nth चिल्ड में, nth चिल्ड में हम सूडो क्लास लगाते हैं। मैं वो भी आपको लगा के दिखाता हूँ। यानी कि हम इसको क्या करते हैं, यानी कि यहाँ पर एक सूडो क्लास बनाते हैं। मैं यहाँ पे इसको होवर को ख़त्म कर देता हूँ, nth चिल्ड लिखते हैं, यानी कि nth चिल्ड, nth चिल्ड के अंदर हम क्या करते हैं, ईमन के अंदर, ईमन लिख लेते हैं इसके अंदर, ईमन, अच्छा E1। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, nth चिल्ड, यानी कि ये हमारा 0, 1 मिनट, थोड़ा सा ये लगाना था। अच्छा हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ इसको ग्रीन कर देता हूँ। अब हर कलर क्या होगा, ग्रीन आएगा, यानी कि एक हमारा बाई डिफ़ॉल्ट जो कलर हमें दिया हुआ वाइट दिया हुआ है, एक वाइट आएगा, दूसरा हमारा क्या आएगा, ग्रीन। मैं ग्रीन येलो कर देता हूँ। अच्छा सेव करते हैं। इसमें नहीं लाया क्या, ग्रीन येलो बैकग्राउंड जो है हमारा, फिर से कुछ मसला है, हम वो देख लेते हैं कि क्या मसला आ रहा है हमारा। 1 मिनट, इवन चिल्ड नेथ एन, हाँ यहाँ पर मैंने यार गलती कर दिया, यहाँ पे एच आएगा, नेथ एन चिल्ड के अंदर। हमने इसको दोबारा सेव करते हैं। एक मिनट, जल्दी में ना थोड़ा गलती हो जाती है, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये देखें, जो nth चिल्ड मैंने सूडो क्लास लगाई है, तो उसमें क्या किया हमने, बैकग्राउंड कलर इसका कर दिया ग्रीन, येलो ग्रीन। अब इसमें क्या है, मैं अगर इसकी ना रो थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मैं आपको फिर समझाता हूँ। हम इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ा रो बढ़ा देता हूँ, यहाँ से हम कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पर आते हैं, पूरी रो को हमने कॉपी किया और यहाँ पे आए हम लोग भी। अब सेव करता हूँ। ये देखें, अब जो रो है हमारी थोड़ी सी बड़ी हो गई है ना, तो इसमें हम, ये हमारा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, यानी कि 0 है, उसके बाद क्या आएगा 2, फिर 3, फिर 4 आएगा, यानी कि 0, 1, 2 में हमारा कलर लगेगा, फिर 3 छोड़ के 4 में लगेगा, फिर 5 छोड़ के और फिर 6 में हमारा कलर जो है वो अप्लाई होगा। तो कुछ इस तरीके से हम इसका कलर यानी कि लगा सकते हैं, होवर से भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं अपने टेबल्स के अंदर, सीएसएस के अंदर हम इस तरह स्टाइलिंग करते हैं। तो एचटीएमएल के अंदर जो हम टैग्स लगाते थे उससे भी हम कर सकते हैं मुख्तलिफ, यानी कि इसकी स्टाइलिंग जो उसको टैग्स मिले होते हैं हमारे एचटीएमएल के अंदर, सीएसएस में हम इस तरह इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।